अच्छा, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए ने जो नॉर्मलाइजेशन देके एक ह्यूज ब्लंडर किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन जो दिया गया है वो बहुत सारे बच्चों को दिया गया है। अगर मैं एक एग्जैक्ट संख्या बोलूँ किन बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला है, वो करीबन आपका 15,000 से 17,000 के बच्चे को 15,000 से 17,000 बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या गलती एनटीए ने किया और हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए ताकि हम लोग ये जो केस है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो नॉर्मलाइजेशन का रूल है भाई वो तो ये है कि टाइम को टाइम के साथ रिप्लेस करो, ना कि टाइम को मार्क्स के साथ। अगर आपको एग्ज़ाम में 20 मिनट या फिर 30 मिनट लॉस होता है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को 30 मिनट एक्स्ट्रा दो। ठीक है, ये एक लीगल तरीका होता है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया भाई, आपने यहाँ पे टाइम को डायरेक्ट मार्क्स के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि संपूर्ण एक गलत चीज़ है, जो कि संपूर्ण गलत चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपने जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्लेट के एग्ज़ाम में हुआ था, लेकिन क्लेट वेट एग्ज़ाम से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीट एक इंडिविजुअल एक इतना मास लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें भाई तुम ऑनलाइन का जो भी क्राइटेरिया है वो ऑफलाइन में तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। क्लेट जो है एक ऑनलाइन बेसिस में एग्ज़ाम है, तो उसमें कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं और उसमें तुम ये सब जजमेंट वगैरह तुम पास कर सकते हो। बट एनटीए नीट जो एक एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 25 लाख इस बार बच्चे अपेयर हुए थे, तो तुम कैसे एक ऑनलाइन का जो जजमेंट है उसको तुम ऑफलाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो कुछ कुछ फ्लॉज जो कि नॉर्मलाइजेशन में, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्लॉ है दैट इज़ टाइम लॉस। भाई आप मेरे को ये बताओ कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई कितने सेंटर पे कितना टाइम लॉस हुआ है। इसका मतलब तो अगर मान के चलो एक्स सेंटर पे अगर 20 मिनट टाइम लॉस हुआ है तो वाई सेंटर में फिर उसका 30 मिनट हुआ है, तो इन दैट केस उसको फिर 70 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या? अरे ये हो क्या रहा है भाई, मतलब कुछ भी अगर उसको 70 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन उस बंदे को क्या 70 मार्क्स का आंसर उसको पता था क्या? उसको सारा मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन था क्या उसको सभी आंसर आता था भाई? मतलब और ये तो इंडिविजुअल मतलब पर्सन के साथ वेरी करता है ना, इंडिविजुअल कैंडिडेट के साथ वेरी करता है। तो आपने कैसे मतलब कैसे आप इसको एक मतलब यूनिटी मान के आप कैसे इसको मार्क्स दे सकते हो? ऐसा तो बिल्कुल गलत है। तब तो भाई हर एक सेंटर में इन्विजिलेटर तो 10-15 मिनट वैसे ही खा जाता है, तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो आज कोई भी जाके मतलब कोर्ट में अगर केस कर दे तो आप क्या बोलोगे? सबको ग्रेस मार्क्स दे दोगे क्या? मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम कब बना भाई? तो सबसे पहले तो ये भाई, सबसे पहले आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो ये हमको पूरा एक्यूरेट डाटा चाहिए। दूसरा, ये स्टूडेंट के साथ वैरी करता है, तुम किसी एक स्टूडेंट को इतना मार्क्स थोप नहीं सकते हो एक साथ। ठीक है, और अगर मान के चलो 20 मिनट का लॉस हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें कि चलो मान लेते 180 मिनट और 180 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई उसका 20 मिनट लॉस हुआ मतलब उसको 20 ही क्वेश्चन आता था, ऐसा तो मतलब मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन तो हार्ड भी हो सकता है ना, क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है मान के चलो सेक्शन बी का क्वेश्चन है तो वो तो हार्ड रहता है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और जो एफिशिएंसी वगैरह है वो स्टार्टिंग से मतलब एंड तक तो वो घटता ही है भाई, ह्यूमन नेचर है ये। ठीक है, तो तुम लोग कैसे मार्क्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ये तुमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कि हर सेंटर में भाई 10-15 मिनट तो वैसे ही लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब सभी को ग्रेस मार्क्स दोगे क्या? मतलब अजीब है यार, हद है। अच्छा, अब देखो एनटीए जो है वो खुद कैसे ट्रैप हो गया। ठीक है, तो जो जजमेंटल रूल्स है, एनटीए ने जो इतना बड़ा एक नोटिस डाला था ना कि हम लोग जजमेंटल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई अकॉर्डिंग टू जजमेंटल रूल्स उन्होंने साफ साफ वहाँ पे बोल दिया कि जिस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स या फिर ग्रेस मार्क्स दे रहे हो तुम, उन बच्चे का एक सेपरेट लिस्ट होगा। ठीक है, और जिन बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला वो बच्चे अपना बेचारा अलग से रहेंगे, उनका कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन एनटी ने क्या किया भाई, जिनका मान के चलो जैसे कि मान के चलो जिनका ग्रेस मार्क्स दिया उन सभी को इसके ऊपर थोप दिया। तो जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान के चलो जो ए है, दो कैंडिडेट मैं लेता हूँ, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। ठीक है, एक कैंडिडेट एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है। तो मान के चलो यहाँ पे कैटेगरी ए को जो है टाइम लॉस हुआ है और ग्रेस मार्क्स दिया गया अकॉर्डिंग टू जजमेंटल रूल्स, और इनका जो मार्क्स आया मान के चलो 690, 680, 670, इनका एक अलग लिस्ट होगा दैट इज़ लिस्ट एक्स, अगर हम लोग सपोज करें। और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, हालांकि उनका भी टाइम लॉस हुआ है भाई, तुमने उनका मार्क्स नहीं दिया है। ठीक है, जो भी है तुमने उनका मार्क्स नहीं दिया है, तो उन बच्चे का लिस्ट वाई होगा, उन बच्चे का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उन बच्चे का अलग से लिस्ट रहेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या ब्लंडर किया ये देखो, अकॉर्डिंग टू जजमेंटल रूल्स ये बताया गया है कि भाई जो जिन बंदे को
तुम ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, जो लिस्ट एक्स के बंदे हैं उन कैंडिडेट को तुमको अलग से अरेंज करना पड़ेगा सीट्स, उनको अलग से कुछ एडिशनल सीट्स देके तुमको अरेंज करवाना पड़ेगा, ना कि तुम्हारा जो लिस्ट वाई के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एनटीए ने क्या ब्लंडर किया भाई, मान के चलो लिस्ट एक्स में जिनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स देके भाई 700, 690, 680, 670, 650 ला दिया, उनको क्या किया, डायरेक्ट इसके ऊपर लिस्ट वाई के ऊपर ठोस दिया। जैसे जिसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो इसके नीचे जो कैंडिडेट थे वो इनके नीचे आ गए फिर, और ये जो कैंडिडेट थे जिनको मान के चलो 610, 615, 620 मार्क्स स्कोर कर रहे थे ये लोग, और इनको ग्रेस मार्क्स मिला, और ग्रेस मार्क्स लाने के वजह से इनका मार्क्स जब बढ़ गया तो ये लोग उस कैंडिडेट के आगे आ गए। ठीक है, तो ये तो मतलब पूरा इलीगल है, ये पूरा गलत है। अगर तुम जजमेंटल रूल्स फॉलो कर रहे हो तो तुमको ये एडिशनल सीट्स का 100% तुमको व्यवस्था करना पड़ेगा, और उनका तुमको जो जिन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं मिला या फिर ग्रेस मार्क्स कह लो नहीं मिला है, उन बच्चे को तुमको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ एलिगेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एनटीए ने क्या किया, जो लिस्ट एक्स के कैंडिडेट थे उनको डायरेक्ट लिस्ट वाई के ऊपर ठोस दिया भाई, सिंपल। तो जिन बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलके 700, 690, 680, 670, 650 आया था, उनको डायरेक्ट जो नॉर्मलाइजेशन जिनको नहीं मिला या फिर ग्रेस मार्क्स नहीं मिला उनके ऊपर ठोस दिया। अच्छा, अब एनटीए जो है वो ट्रैप्ड हो गया ऑलरेडी। देखो कैसे हो गया, मैं तुमको बोल रहा हूँ। एक तो भाई सबको पता है कि मास लेवल पे जो है पेपर लीक हुआ था, और दूसरा जो है ग्रेस मार्क्स मिला है। अब जो मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, इसको तो एनटीए कतई इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो कि हम लोग मतलब जब केस फाइल करेंगे तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि बहुत सारे सेंटर्स में पेपर लीक हुआ था, तभी ना ऑल इंडिया रैंक मतलब एक सेंटर में इतना सारा निकल रहा है भाई। ऐसा ऑल ओवर इंडिया कितना सारा और भी सेंटर है जहाँ पे ऑल इंडिया मान के चलो जहाँ पे ये कारनामा हुआ है, जिसके वजह से इतना बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, हम लोग को अभी एनटीए ने क्या 1 से 100 के अंदर डाटा दिया, तो हमको पता है कि हाँ एक सेंटर में हुआ है। अभी ऑल ओवर इंडिया ऐसा बहुत सारे सेंटर्स है, ठीक है, जिसका डाटा हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये सब मिल जाएगा, आप लोग चाप मत लो। तो एनटीए को ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई पेपर जो है वो मास लेवल पे लीक हुआ है। और दूसरा कहीं ना कहीं एनटीए ने जो किया है वो ग्रेस मार्क्स दे दिया। ठीक है, अब एनटीए ने इसको क्लैरिफाई भी किया और एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया है। अगर तुमने ये एक्सेप्ट किया तो भाई एडिशनल सीट का क्या है, वेयर इज़ द एडिशनल सीट्स, कहाँ है, और लिस्ट कहाँ है बच्चों का। एक तुम जिस बंदे को ग्रेस मार्क्स दो उसकी लिस्ट निकालो, लिस्ट दो, हम लोग को लिस्ट चाहिए, हम लोग को देखना है भाई ये कौन से महापुरुष है जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, हम लोग को देखना है। ठीक है, आप उसका लिस्ट दीजिए हमको, तभी हम लोग कुछ बोलेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी कराओ भाई, हम लोग को कॉलेज मिलना चाहिए, हम लोग डिजर्विंग है, हम लोग को कॉलेज मिलना चाहिए। ये जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनको आप साइड करो, उनको आप अलग से ट्रीट कराओ, अलग से काउंसलिंग उनका कुछ भी कराओ तो कराओ, लेकिन हम लोग को कॉलेज मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, सबसे पहला कि लिस्ट हम लोग को दो, जिस बंदे को तुम ग्रेस मार्क्स भेजे हो भाई, ग्रेस मार्क्स दियो, प्यार से तुम दियो या फिर जो भी पैसा खा के दियो, जो भी कियो, हम लोग को उसका लिस्ट चाहिए, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस एक एक बंदे को कैसे तुम इतना मार्क्स दे सकते हो। अगर एक ही सेंटर का बंदे तो एक स्टूडेंट से दूसरा स्टूडेंट तो नॉलेज में वेरी करता है, इंटेलिजेंट में वेरी करता है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों रोबोट है और दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो मार्क्स तो वेरी करना चाहिए, तुम कैसे उसको एक मार्क्स दे सकते हो। ठीक है, तो वो हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, और कितना सारा सेंटर्स पे ये सब फ्रॉडगिरी हुआ है ये भी हम लोग को चाहिए, कि कहाँ पे पेपर लीक हुआ है, कहाँ पे तुमने कितने सेंटर पे जो है टाइम लॉस की वजह से तुमने मार्क्स को रिप्लेस करके ग्रेस मार्क्स बढ़ा दिया, ये सब हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर हम लोग को डाटा चाहिए। और क्या चाहिए, उनके ग्रेस मार्क्स से हमारा कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। अगर एडिशनल सीट्स है तो बनाओ, कुछ भी करो जो कि जजमेंटल रूल्स में लिखा है। तुम अगर इतना सफाई दे रहे हो कि भाई जजमेंटल रूल्स को हम लोग फॉलो करें तो कहाँ है एडिशनल सीट्स, इसका भी हम लोग को डाटा चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड है जो कि हम लोग को करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को अभी क्या करना है, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सबको सपोर्ट करना है, और हम लोग भी पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग भी अपने साइड से जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। ट्विटर पे अकाउंट बना लो भाई, ट्विटर पे अकाउंट बना लो, और ट्विटर पे डेली रीट्वीट करते रहो #नीट। ठीक है, आपको क्या हैशटैग यूज़ करना है, #री-नीट। ठीक है, #NTA एक्सपोज्ड। ठीक है, #we want justice।
ठीक है, वी वांट जस्टिस। तो ये सब हैशटैग्स आपको यूज़ करना है और आपको डेली रीट्वीट करते रहना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही है और हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग को आप व्यवस्था करके दीजिए, अदरवाइज हम लोग चुप रहने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करो, ठीक है। जो भी आप कैंडिडेट को जानते हो आप बोलो सभी को शेयर करने के लिए, और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।